Good morning, everyone. In book Electromagnetic Induction in Electronic Devices, our first unit is electromagnetic induction और उसमें हमारा जो आज का जो टॉपिक है दैट इज द ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम करंट की बात करते हैं या कोई भी सर्किट की बात करते हैं तो एक सर्किट में हमारे पास होता क्या है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है, बैटरी होती है। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं। बैटरी रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, जो करंट, जो एक्स्ट्रा करंट जो प्रोड्यूस होता है उसको अपोजिशन देता है, उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है ताकि एक्स्ट्रा करंट ना आए। बैटरी क्या करती है, उसको एक्सटर्नल ईएमएफ जो होता है, एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे ही हम, अगर हम सिंपल घर की बात करते हैं, अगर हम फैन को ऑन करते हैं तो फैन एकदम से तो फुल स्पीड में नहीं चलता ना, वो थोड़ा सा टाइम लेता है चलने के लिए। सिमिलरली अगर हम उसको बंद करते हैं तब भी वो एकदम से बंद नहीं होता, वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो बेसिकली वो टाइम कांस्टेंट हमें फाइंड करना है कि वो जो टाइम लगता है करंट को फ्लो होने में, करंट को स्टार्ट होने में, चार्ज होने में, वो कितना होता है। तो इस तरीके से हम एक वर्ड यूज करते हैं, कैपेसिटर। कैपेसिटर बेसिकली क्या चीज होता है, जो हमारा इन्वर्टर होता है घरों में, तो सर्किट में वो एक कैपेसिटर तरह से काम करते हैं कि जो चार्ज होता है, करंट जो प्रोड्यूस होता है उसको वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। एल आर का मतलब क्या है, एल मीन्स इंडक्टर है उसमें एक, और आर मीन्स उसमें एक रेजिस्टेंस है। तो एल आर सर्किट में बेसिकली होता क्या है, हमारे पास रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, ये इंडक्टर है और ये रेजिस्टेंस है। इसको हमने एक 2V की से हमने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे हमने ये ईएमएफ, ये सेल लगा दिया, और ये इस तरीके से कनेक्ट है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। इसको हमने टर्मिनल्स को नाम दे दिया एक्स वाई जेड। ये इंडक्टेंस, ये है रेजिस्टर आर। क्लियर। सो कंसीडर एन इंडक्टर L connected in series with a resistor R across a cell of EMF E through टू वे की, दो दो वे की है, मतलब एक बार हम उसको एक्स वाई के जोड़ सकते हैं, एक बार एक्स जेड को, एक बार वाई जेड को, थ्रू अ की एक्स वाई जेड। तो ये तो एक सर्किट के बारे में हो गया। अब हम इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। क्या होगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंडक्टर an induced EMF is produced which opposes the EMF of the cell। क्यों करेगी, बिकॉज ऑफ लेंजिस लॉ।
लेंजिस लॉ क्या कहता है कि जो ईएमएफ जो करंट प्रोड्यूस होता है हमारे पास, जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो क्या करेगी, जो सेल्फ करंट प्रोड्यूस होगा उसको अपोज करेगा। क्लियर? नाउ लेट during the growth of current at any instant of time t, I is the current and di by dt, di by dt is the rate of increase of current, is the rate of increase of current. Then EMF induced is E is equal to minus L di by dt. Here negative sign indicates that induced EMF opposes applied EMF. अब यहाँ पे दो वर्ड हमारे पास आए हैं, एक आया है इंड्यूस्ड ईएमएफ और एक आया है अप्लाइड ईएमएफ। इन दोनों का मतलब क्या है? देखिए, अप्लाइड ईएमएफ तो वो होता है जो हम बैटरी से देते हैं, जैसे हमने प्लग लगा दिया, ठीक है, हमने बैटरी दे दी, हमने सेल से दे दिया। अब इस सेल की वजह से कुछ ना कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस्ड होती है हमारे पास, उसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड, या हम दूसरे वर्ड्स में इसको कह सकते हैं, ये तो होती है डायरेक्ट जो हमने दिया है और ये होती है इनडायरेक्ट। और ये जो रिलेशन है दैट कम्स फ्रॉम योर फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ क्या कहते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, वेयर एल इज द इंडक्टेंस। क्लियर? अब जो नेट ईएमएफ जो हमारे पास बचेगी, द नेट ईएमएफ दैट विल बी ई माइनस ई, कि जितनी इसमें ये जो है, ये तो हमने जो अप्लाई की थी वो थी अप्लाइड ईएमएफ, और ये कौन सी थी जो हमारी इंड्यूस्ड हुई है। तो नेट कितनी बच गई जो हमारे पास काम में आएगी, जो हमने अप्लाई की थी उसमें से अगर हम इंड्यूस्ड को यूज छोड़ दें तो हमारे पास नेट ईएमएफ बच जाएगी। तो जो नेट ईएमएफ है दैट विल बी ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। और करंट कब फ्लो करेगा? एंड द करंट विल फ्लो व्हेन ये जो नेट ईएमएफ है that will be equal to net voltage across resistance R। ठीक है, ये तो L के अक्रॉस थी और ये R के इक्वल है। तो L के अक्रॉस नेट ईएमएफ कितनी है हमारे पास? E माइनस एल डी आई बाई डी टी। और R के अक्रॉस क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। ये हमारे पास कहाँ से आई? V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारे पास आई है ओम्स लॉ से। तो करंट फ्लो करने के लिए कंडीशन क्या है कि E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर होना चाहिए, तब आपके पास करंट फ्लो करेगा। नाउ व्हेन करंट इन दिस सर्किट इज मैक्सिमम, जब करंट जो है वो मैक्सिमम होगा तो उसको हमने क्या कह दिया कि आई जब भी किसके इक्वल होगा? आई नोट के इक्वल होगा, देन डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो।
कि जब मैक्सिमम करंट हो जाएगा उसके बाद दोबारा करंट इंक्रीज नहीं होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा कि आप कितना ही पोटेंशियल उसको, कितना ही आप उसको बैटरी से उसको जोड़ते रहें, कितने आप उसको पोटेंशियल देते रहे, करंट और फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स कि वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वाली जो इक्वेशन थी आपकी, दिस इक्वेशन दैट विल बिकम, ये टर्म जीरो हो जाएगी डी आई बाई डी टी, दैट विल बिकम ई इज इक्वल टू आई नॉट आर, क्योंकि आई की जगह आई नोड आ गया। ये वाली जो ई की वैल्यू है हमारे पास, ई की ये वाली वैल्यू, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे तो जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज आई नॉट आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। यहाँ तक समझने का काम था, आगे सारा मैथमेटिक्स है। अब हमें इनको रीअरेंज करके इसका इंटीग्रेट करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं। दैट इज आई नॉट आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से आई आर वाली टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू आई नॉट आर माइनस आई आर। यहाँ से आर कॉमन, तो इक्वेशन बन जाएगी आई नॉट माइनस आई इंटू आर एल डी आई बाई डी टी। डी आई वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, तो डी आई इस टर्म को डिनोमिनेटर में, आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू आर बाई एल इंटू डी टी। अब इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग की टर्म में आ जाएगी इक्वेशन। तो इक्वेशन विल बी माइनस log I naught minus I is equal to R by L into T plus A, where A is constant of integration, A is constant of integration, and this equation at t is equal to 0, जब टाइम 0 होगा तो करंट भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है t इज इक्वल टू 0 और i इज इक्वल टू 0, ये दोनों चीज़ हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी माइनस लॉग आई नॉट इज इक्वल टू ए। और फिर हम a की ये वाली जो वैल्यू है, a की ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास माइनस लॉग आई नॉट माइनस आई इज इक्वल टू आर बाई एल इंटू टी माइनस लॉग आई नॉट। अब आई लॉग वाली सारी टर्म्स एक तरफ, तो इक्वेशन बन जाएगी लॉग आई नॉट माइनस आई डिवाइडेड बाई आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। सो इट विल बिकम log 1 minus I by I naught into minus R by L into T. Now again integrate both sides, take anti-log, take anti-log on both sides. So it will become 1 minus I by I naught is equal to e की पावर माइनस R by L into T। तो इक्वेशन हो जाएगी I इज इक्वल टू I नॉट 1 minus e minus R by L into T. This is your equation to find growth of current in LR circuit। तो अब यहाँ से क्या शो हो रहा है हमें, ये तो था हमारे पास ओरिजिनल करंट, दैट इज इनिशियल करंट। ठीक है, ये क्या था हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये कह रहे हैं करंट इंक्रीज हो रहा है, कौन से फैक्टर से, एक्सपोनेंशियल फैक्टर से। तो जो ग्राफ आएगा आपके पास वो कुछ इस तरीके से आएगा कि जब हम टाइम
और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्रो करेगा एक्सपोनेंशियली कुछ इस तरीके से। एक टाइम पे जाके ये कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे ये जो वैल्यू होगी दैट इज इक्वल कोरिस्पोंडिंग टू आई नॉट, यहाँ पे आई नॉट के कोरिस्पोंडिंग होगी और यहाँ पे टाइम आपके पास होगा, तो ये हो जाएगा दैट इज द ग्रोथ ऑफ अ करंट। क्लियर। अब हमें निकालना है टाइम कांस्टेंट। अब अगर हम डायमेंशनली देखें तो ये इक्वेशन डायमेंशनली तभी करेक्ट होगी जब t की वैल्यू होगी इफ t इज इक्वल टू l बाई आर। क्लियर। तो हम t को अगर हम l बाई आर पुट कर दे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई। दैट इक्वेशन विल बी I is equal to 0.632 I naught. That means that at t is equal to L by R, that is called inductive time constant. T is equal to L by R is called inductive time constant. Now इसका क्या मतलब हुआ, I is equal to 0.632 I naught. अगर हम इसको परसेंटेज में देखें तो दैट इज 63% ऑफ आई नॉट। दैट मीन्स द करंट इन LR circuit grows from 0 to 63% in its maximum value I naught in time t। कि 0 से मैक्सिमम वैल्यू में करंट जब जाता है तो 63% जो है हमारे पास ग्रोथ होता है करंट का, 63% करंट जो है आपका वो ग्रो करता है।